Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से है। टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने टिश्यू कंप्लीट किया था और अब हम थर्ड यूनिट पर आते हैं। थर्ड यूनिट है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसका जस्ट आज इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर कल एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में बोन्स और क्लासिफिकेशन ह्यूमन स्केलेटन का पढ़ेंगे। ये एक जनरल ओवरव्यू है स्केलेटन सिस्टम का, ह्यूमन बोन्स का। इसमें सारी बोन्स की नेमिंग की गई है। स्टार्ट करते हैं हम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज डिफाइंड एज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी. It is composed of around 270 bones at birth. This total decrease to around 206 bones by adulthood. After some bones get fused together, the bone mass in the skeleton reach maximum density around age. मतलब है कि जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है वो एक इंटरनल फ्रेमवर्क होता है। अगर स्केलेटन सिस्टम सही से ना हो, अरेंज ना हो, तो हमारी बॉडी की शेप, जो प्रॉपर शेप हमारी ह्यूमन बॉडी की दिखती है, वो नहीं दिखेगी। तो ये क्या करता है, एक इंटरनल फ्रेमवर्क ह्यूमन बॉडी को देता है। ठीक है। और लगभग ये बर्थ के समय पर 270 बोन्स का फ्रेमवर्क होता है। ठीक है। जो बाद में एडल्टहुड में डिक्रीज होकर 206 बोन्स में रह जाता है। ठीक है। फ्यूज्ड हो जाती हैं बाद में बोन्स। तो जो बोन का मास होता है स्केलेटन सिस्टम का, वो मैक्सिमम डेंसिटी का होता है जब एज के हिसाब से। ठीक है। उसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, जो डेंसिटी होती है वो भी बढ़ते जाती है। पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम वेरियस पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें इंक्लूड है बोन्स, जिसे हम स्केलेटन भी बोलते हैं, जॉइंट्स, कार्टिलेज और लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट उसे कहते हैं जहाँ पर एक बोन दूसरे बोन से जुड़ती है, मतलब जहाँ बोन और बोन जुड़ती है। और टेंडन उसे कहते हैं जहाँ पर बोन और मसल जुड़ती है। इसको हम हिंदी में तंतु और स्नायु भी कहते हैं। लिगामेंट को तंतु और टेंडन को स्नायु। अब है डिवीजन। जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा है पेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। देन है फंक्शन ऑफ बोन्स या फिर फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो फ्रेमवर्क देता है बॉडी को। ठीक है। तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है बॉडी को और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट ऑर्गन्स को। जो हमारे बॉडी में सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, ग्लैंड्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। उनके अंदर ही तो रहता है, ये फ्रेमवर्क होता है। एक फ्रेमवर्क के अंदर जो है सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो सिचुएटेड रहते हैं। तो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और मूवमेंट देता है। ठीक है। मूवमेंट कैसे होती है, जब स्केलेटन सिस्टम मसल्स से अटैच होता है तब हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। और ये बहुत सारे मिनरल्स को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है, कैल्शियम है और भी बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो बॉडी में स्टोर करता है। और क्या करता है, ये ब्लड सेल की फॉर्मेशन करता है, जिसे हम हिमेटोपोइसिस भी कहते हैं। तो क्या क्या फंक्शंस हैं, सपोर्ट ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स, मूवमेंट ड्यू टू अटैच्ड स्केलेटन मसल, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट्स और ब्लड सेल फॉर्मेशन, वो हम हिमेटोपोइसिस भी कहते हैं। बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में
लगभग 206 बोन्स होती हैं। जो बोन्स के नंबर होते हैं वो लगभग 206 होते हैं, लेकिन जब बर्थ का टाइम होता है तो जो बोन्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। फिर बाद में जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ये ऑसिफाई होकर 206 रह जाती हैं। ठीक है, और दो बेसिक टाइप की बोन्स होती हैं। ठीक है, बॉडी में दो बेसिक टाइप की बोन्स होती हैं, वो है कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन होती हैं वो कॉम्पैक्ट होती हैं स्ट्रक्चर में, थोड़ी हार्ड होती हैं, और स्पॉन्जी जो सेकंड होती है, सेकंड टाइप होता है वो होता है स्पॉन्जी बोन। ठीक है, तो जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो होमोजीनस होती है, और जो स्पॉन्जी बोन होती है वो स्मॉल निडल लाइक स्ट्रक्चर उनका होता है स्पॉन्जी वाले का। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ओपन स्पेसेस भी होते हैं। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है एक बोन का। जब हम एक बोन को टीएस काटते हैं या फिर एलएस काटते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें लैक्यूली होती हैं, सेंटर हेवर्शियल कैनाल होती है, मैट्रिक्स होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, फाइबर्स होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन होता है, ब्लड वेसल्स और पेरिस्टोनियम लैमेली ईटीसी होती है। ठीक है, अगर हम एक बोन को टीएस या एलएस काटते हैं तो ये ऐसा दिखाई देता है।